हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITN थिंकिंग। आज हम देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है ना। हम बस डायरेक्ट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या है, हमारा ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या, बस वही जो कॉन्सेप्ट है शॉर्ट में देखेंगे और उसको उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। सारे PY के क्वेश्चन जितने रिलेटेड एक्सेप्शन इंक्लूडेड एक्सेप्शन जो भी होंगे सब कुछ हम बता देंगे, ठीक है ना। देखिए थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है। देखिए अगर कभी आपसे थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर के बारे में बात करता है तो ऐसे समझो, देखो जैसे दो मोटे लोग हैं या दो अमीर लोग हैं, तो इनके बीच जनरली क्या होता है, अच्छी दोस्ती होती है क्योंकि दोनों ताकतवर है ना। अब देखो अगर एक मोटा है एक कमज़ोर है तो कम अच्छे दोस्त होंगे और उनकी अच्छी बीच बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी। अब कोई दिल पे मत ले लेना कि नहीं नहीं मेरा दोस्त कमज़ोर है फिर भी मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ, ठीक है। नॉर्मल सोचो, ठीक है। तो ये इनको तोड़ना आसान होगा, मतलब ये कोई भी इनको मार के चला जाए क्योंकि एक मजबूत है एक कमज़ोर है, ठीक है। और इनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो जिसकी वजह से इनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी और जिसके कारण इनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हमेशा याद रख लीजिएगा क्या, कि हमेशा याद रखिएगा कि अगर जिनकी साइज कंपेरेबल है, मतलब लगभग बराबर साइज के हैं, तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। देखो ये बराबर साइज के हैं दोनों, मजबूत मजबूत, तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू ये मोटे और कमज़ोर वाले से, ठीक है। बस ये याद रखना। अब देखो जैसे कि हमें पता है बेरिलियम, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम होता है। और ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है ना, ऊपर से नीचे आने पे साइज इंक्रीज करती है, अप टू बिलो साइज इंक्रीज होता है ना। तो देखो बेरियम की सबसे अच्छी साइज है। और देखो ये अनायन है, ये लार्ज में आता है। आप देखो अनायन को कैसे पहचानना है, ये देखो लार्ज वाले ग्रुप हमने कुछ लिख दिए हैं तो आपको कैसे पहचानना है। देखो ये तो बड़ा है ही, लार्ज है, और ये भी बड़ा है, यहाँ से पता चल रहा है ना। तो लार्ज, इनके बीच अच्छी दोस्ती होगी तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ऐसे इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखो ऐसे इनका, देखो ये तो लार्ज है ना, एनायन है। अब देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये बड़ा साइज का होता है ना, रुबिडियम बड़ा का होता है। तो लार्ज लार्ज, तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी ऐसी होगी। जनरल आपको ऐसे ही सोचना है, ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखो ऐसे ये वाले हैं Li3, Ni3 और RBI3। तो इसमें ये आयोडीन, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती है तो इसकी साइज बढ़ा, तो ये लार्ज है। और रुबिडियम तो लार्ज है, ये दिख रहा है आपको, तो ये इसकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट भी आपको बताते हैं, ये तो नॉर्मल केस में आपको ऐसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं याद आया तो। बाकी हम आपको और चीज़ें बता देते हैं। देखिए थर्मल स्टेबिलिटी कैसे आपको चेक करना है। सबसे पहले देखना है कोवेलेंट मॉलिक्यूल है या आयनिक कंपाउंड है। तो आप कोवेलेंट कैसे देखोगे, तो दो नॉन मेटल के बीच के बॉन्ड अगर बने होते हैं तो वो कोवेलेंट होता है, ठीक है। और जनरली एस ब्लॉक के जो होते हैं एलिमेंट, जिनके साथ एलिमेंट जुड़ा होता है वो आयनिक होते हैं, ठीक है। आप याद रखना है ऐसे। तो अगर कोवेलेंट हो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी कर देना, ठीक है। बाकी अगर आयनिक के केस में आते हैं तो एग्जाम्पल करेंगे, परेशान मत होना, पहले समझ लो। आयनिक अगर कंपाउंड है तो मोनोएटॉमिक एनायन है, जैसे ये सब ये मोनोएटॉमिक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी तो हमने बहुत डिटेल में बताया है अच्छे से एकदम से क्या होता है लैटिस एनर्जी। अगर किसी को नहीं आता है तो वो जाके देख ले, हमारी वीडियो है। अगर फिर भी हम शॉर्ट में बता देते हैं। लैटिस एनर्जी अगर ग्रुप के एलिमेंट है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज कर देना, और पीरियड के एलिमेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज कर देना, ठीक है। और देखो अगर पॉलीएटॉमिक एनायन है तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। आपको ये सब चीज़ें अगर नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले पहचानो मॉलिक्यूल कैसा है। ये कोवेलेंट है, देखो कार्बन हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बना है, नॉन मेटल बॉन्ड बना है। तो कोवेलेंट के कंडीशन में आपको क्या देखना है, हमेशा दो कैसे देखना है, थर्मल स्टेबिलिटी या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप कह दो नहीं ये तो आयनिक का केस हो गया ना। थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। अब देखो बॉन्ड एनर्जी कैसे जानोगे, बॉन्ड एनर्जी जो मोटे मोटे होंगे उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग होगी, ऐसे ही समझ लो। दो मोटे होंगे, अच्छी बॉन्डिंग होगी उनके बीच। तो देखो ये कार्बन भी हमारा स्मॉल है, हाइड्रोजन भी स्मॉल है ना, हाइड्रोजन स्मॉल के अंदर आता है। तो स्मॉल स्मॉल अच्छी बॉन्डिंग होगी तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है ना। तो अब इनके बीच में आप कैसे निकालोगे, सोचो। तो देखो लिथियम भी हमारा स्मॉल है और क्लोरीन भी स्मॉल है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
तो स्मॉल ही है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे Li2O है, Na2O और K2O है ना। तो आप यहाँ पे कैसे निकालोगे, अब ध्यान देना, ये वाले देखो, ये वाले हमारा आयनिक है, क्योंकि एस ब्लॉक क्या आ गया ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। अगर ऐसे एस ब्लॉक इस केस में आ जाते हैं ना, तो ये हमारे एस आयनिक जो होते हैं एस ब्लॉक के होते हैं जनरली। तो एस ब्लॉक में आपको देखो मोनोएटॉमिक है ना, देखो O2 है तो O2 है, ये मोनोएटॉमिक है। तो मोनोएटॉमिक के केस में आपको लैटिस एनर्जी देखना है। अब लैटिस एनर्जी कैसे देखोगे, तो लैटिस एनर्जी आपको कैसे देखना है, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हमारे ग्रुप के एलिमेंट है, तो जिसकी स्मॉल साइज होगी उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो लिथियम की साइज स्मॉल है तो इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा, तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा, ठीक है। अब जैसे Li2CO3, Na2CO3, Rb2CO3, ये देखो आयनिक तो है लेकिन पॉलीएटॉमिक है, देख रहे हो कार्बोनेट आ गया, तो ये पॉलीएटॉमिक है ना, पॉलीएटॉमिक। अब पॉलीएटॉमिक के केस में थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन कर देना। तो कटायन देखो, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो कटायन कौन सा साइज, कटायन किसकी साइज बड़ा है, रुबिडियम का। रुबिडियम तो यहाँ कहीं आएगा, लिथियम पीछे लिखा था ना, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो यहाँ बड़ा है, तो ये वाला हो जाएगा ऑर्डर, है ना। कटायन का साइज देखोगे, ठीक है, कटायन का साइज ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती है, ठीक है। पॉलीएटॉमिक के केस में ये हो गया। और देख लेते हैं हमारे जो भी क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। देखो इसमें ये हमारे कैसे हैं, नॉन मेटल टाइप से हैं, तो नॉन मेटल टाइप से हैं, तो हमारा देख लो ये भी स्मॉल, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी किन के बीच अच्छी होगी, जिनकी कंपेरेबल साइज होगा, बराबर साइज होंगी, तो ये हो जाएगा ऑर्डर, है ना, ठीक है। अब देखो ये CH4 और NH3 H2O, ये और क्या HF है, तो देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ये हमारा स्मॉल है, हाइड्रोजन भी स्मॉल है, स्मॉल साइज क्या है, बस वही वाला रूल लगा देना आपको, कोवेलेंट वाला, है ना। अब देखो और ये CH4 और ये भी स्मॉल, वही सिमिलर, बस जल्दी कर दो कार्बन, है ना, क्योंकि साइज बढ़ रही, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एथेन ग्रुप 14 के एलिमेंट है, तो ये स्मॉल साइज जितना, और हाइड्रोजन तो स्मॉल है तो ये भी स्मॉल है, तो दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग वो बढ़ जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी, है ना। जल्दी जल्दी कर लो आप। और कौन सा हमारा है, AlF3 वाला है, तो देखो AlF3 वाला ये एस ब्लॉक के हैं, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, है ना, आपको समझ जाना है। और मोनोएटॉमिक तो दिख ही रहा है। तो अब देखो ये हमारा स्मॉल है, 3 पॉजिटिव चार्ज, मतलब बहुत साइज कम हो गई। और फ्लोरीन तो हमारा स्मॉल होता ही है, मैंने बताया ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देख रहे हो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती है, तो फ्लोरीन की मदद, तो हमारा ये ऑर्डर हो जाएगा, कर लो कुछ भी। अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये भी स्मॉल, तो ये ऑर्डर हो जाएगा, बस तुरंत कर लो, है ना। और BeO, MgO, देखो ये स्मॉल है, ऑक्सीजन मोनोएटॉमिक होता है ना, मोनोएटॉमिक, तो लैटिस एनर्जी देख लोगे, लैटिस एनर्जी में क्या होता है, अगर ग्रुप के एलिमेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। लैटिस एनर्जी क्या, लिख लो, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज इन केस ऑफ ग्रुप, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, ये सब ग्रुप के एलिमेंट है, तो स्मॉल कटायन फेवर करता है। तो देखो ये स्मॉल कटायन ज़्यादा लैटिस एनर्जी, मतलब ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी, है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है ऑर्डर। अब Li2O, Na2O, K2O है, तो ये तो हमने करा ही दिया शायद, है ना, पीछे। और Li2CO ये लार्ज है, और ये भी लार्ज है, पॉलीएटॉमिक है ना, पॉलीएटॉमिक है, तो अब जितना ज़्यादा कटायन की साइज होगा उतना ज़्यादा हमारा थर्मल स्टेबिलिटी होगा, था रुबिडियम बड़ा होता है, फिर पोटेशियम, फिर ये, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही ये हमारा लार्ज है, हमने लिखा था लार्ज, तो कटायन की साइज, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कटायन की साइज इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयनिक कंपाउंड में, तो ये हो जाएगा, है ना, तुरंत कर लो सारे। और Li3 ये आयोडीन, इसके केस में क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमारा ये देखो अनायन लार्ज पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक मतलब एक से ज़्यादा आइटम, 3 आ गए, तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन, तो ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो आप क्वेश्चन हमसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके डियर, थैंक यू। ये क्वेश्चन भी रह गए थे, इनको कर लो जल्दी से। देखो ये स्मॉल है और ये मैग्नीशियम स्मॉल है ना, तो स्मॉल के बीच अच्छी बॉन्डिंग होगी, तो ये वाला हो जाएगा लैटिस थर्मल स्टेबिलिटी, है ना। और ये वाला तो हमने करा दिया, JEE मेंस 2022 में पूछा गया था। इसमें क्या पूछा था, हाईएस्ट लैटिस एनर्जी पूछा था, या कुछ भी जो भी पूछा हो आप कर लेना, मैं बता देता हूँ। लैटिस एनर्जी बता दो इसकी, तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम,
तो ग्रुप के एलिमेंट है लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज हो जाएगा। तो साइज किसकी स्मॉल सबसे है, तो स्मॉल साइज ज़्यादा, लिथियम की साइज ज़्यादा है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा, है ना। एनायन तो सेम ही है ना। तो लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज हो जाएगा। और इसमें अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे, और थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इसका, बताओ जल्दी से। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, है ना। देखो ध्यान दो, और इसमें बी से इसमें अगर आप निकालो ये लार्ज है, पॉलीएटॉमिक लार्ज है ना, तो स्टेबिलिटी कटायन का साइज देख लोगे, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन, ठीक है। ये हो गया। ओके, थैंक यू।